नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मिलते हैं हम लोग जल्दी से। प्रारंभ करेंगे हम हमारे बिंदुओं की तरफ। पिछली कक्षाओं में हमने सामाजिक संरचना, उनके अर्थ और विशेषताओं के बारे में हमने बात की थी। उसी के बाद में अगले बिंदु पर हम आते हैं प्रकार्य। प्रकार्य अर्थात फंक्शन। प्रकार्य की क्या अवधारणा है? कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। तो सामान्य अर्थों में यदि हम लें तो प्रकार्य का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी भी प्रकार का कार्य करना। तो सामान्य अर्थ में समाज या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य को हम प्रकार्य कहते हैं। कैसे? तो कोई भी कार्य को हम ले लीजिए, पढ़ाने का कार्य है या फिर हम सोने का कार्य है, उठने का कार्य है, बैठने का कार्य है, या सामान्य रूप से हम और भी अन्य जो भी कार्य करते हैं वो सब किसकी श्रेणी में आता है? प्रकार्य। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सामान्य अर्थों में। लेकिन इस प्रकार्य को समाज शास्त्रियों ने किस प्रकार प्रयोग किया है, तो हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो समाज शास्त्रियों ने प्रकार्य शब्द के अर्थ को संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने एवं उसके अंतर्गत अनुकूलता बनाए रखने के अर्थों में प्रयोग किया है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझेंगे, जैसे मानव शरीर की संरचना का निर्माण। तो मानव शरीर की संरचना का निर्माण क्या है? बहुत सारे अंग इन्हें मिल करके हमारी मानव शरीर की संरचना बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर फेफड़े हैं, हृदय है, बहुत सारे अंग हैं। तो लेकिन अंगों में आपस में प्रत्येक का अपना अपना कार्य बटा हुआ है। जैसे देख लीजिए हृदय, तो हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य है ब्लड की पूरे शरीर में सप्लाई। ठीक है, इसी प्रकार से फेफड़े का कार्य क्या है? तो फेफड़े का कार्य है सांस लेना। मुख का कार्य क्या है कि बाहर से जो भी खाद्य सामग्री है उसको हमारे पेट तक पहुंचाना, तो ये मुख के द्वारा जाएगी, तो मुख का कार्य हो गया। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक अंगों का अपना अपना कार्य होता है। वो सब किसकी श्रेणी में आएगा? प्रकार्य की श्रेणी में आएगा। इसे किसने समझा? इसे समाज शास्त्रियों ने अपने अर्थों के अनुसार समझाया है। तो इसी प्रकार से एक समाज शास्त्री रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार उन्होंने प्रकार्य शब्द को कैसे समझाया है? तो उन्होंने प्रकार्य शब्द को 5 अर्थों में प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो किस में किया है? तो सबसे पहले उन्होंने उत्सव के रूप में प्रकार्य शब्द का अर्थ लिया है। उत्सव मतलब क्या? द फॉर्म ऑफ फंक्शन। फॉर्म ऑफ फंक्शन क्या? कि सबसे पहले सामाजिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर या किसी भी प्रकार के घर गृहस्थी में या किसी भी प्रकार के फंक्शंस जो होते हैं वो सब उत्सव की श्रेणी में आते हैं। जैसे कॉलेज में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव, या फिर घर में मनाए जाने वाले जन्मदिन, या फिर रंगमंच पर होने वाले कार्यक्रम, या फिर नाटक उत्सव आदि जो भी हम उत्सव को मनाते हैं वो सब किसकी श्रेणी में आएगा? मर्टन के अनुसार प्रकार्य की श्रेणी में आएगा। दूसरा कौन सा अर्थ है? दूसरा अर्थ सामाजिक आर्थिक विश्लेषण या व्यवसाय। इसे हम कैसे समझेंगे? तो इसका प्रयोग व्यवसायिक घटनाओं के संदर्भ में किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या व्यवसाय करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं, क्या आप टीचर हैं, क्या आप बिजनेसमैन हैं, ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे? ये सब सामाजिक आर्थिक विश्लेषण या व्यवसाय की श्रेणी में आएंगे। तीसरी बात करते हैं हम पदेन कार्य। तो पदेन कार्य अर्थात पोजीशन वर्क। पोजीशन वर्क मतलब क्या? तो इस अर्थ का प्रयोग हम किसी भी सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलापों के संदर्भ में किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे मुख्यमंत्री।
तो मुख्यमंत्री जिस पद पर आसीन है तो उस पद पर आसीन होने के साथ उसके खुद के अपने कई कार्य होते हैं। ठीक है, तो जो वो कार्य आएंगे वो मुख्यमंत्री के जो कार्य है वो प्रकार्य की श्रेणी में आएंगे। आगे उदाहरण ऐसे ही राज्यपाल, तो राज्यपाल जिस पद पर आसीन है उसके अपने कार्य हैं। शहर का महापौर है, उसके अपने कार्य हैं, उसका अपने क्षेत्र से संबंधित जो कार्य है वो सब प्रकार्य की श्रेणी में आएगा। एक कुलपति है, तो कुलपति क्या है, तो जिस कुलपति के अंतर्गत कुलपति के अधीन एक विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले पूरे जितनी भी कार्यकलाप हैं वो सब कुलपति के प्रकार्य की श्रेणी में आएंगे। प्रिंसिपल की बात करें, हम प्राध्यापक की बात करें, तो इन सब के अपने अपने कार्यों को हम सब प्रकार्य की श्रेणी में रखते हैं। अगले बिंदु है गणित शास्त्रीय अर्थ में। गणित शास्त्रीय अर्थ में क्या, द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी जो भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे चर है, चर मतलब क्या कि x, y, z अर्थात जोड़, गणित, भाग, ये सब क्या है, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है। लेकिन हम इसको समाज शास्त्र में कैसे घटित करेंगे, तो समाज शास्त्र में जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में एक पारिवारिक विघटन, तो पारिवारिक विघटन के दर की बढ़ने या घटने की स्थिति क्या है, तो उसका आर्थिक स्थिति का परिणाम क्या है, इन सबको हम यदि कैलकुलेट करना चाहें तो वो सब किसकी श्रेणी, वो सब जो प्रकार हैं वो किसकी श्रेणी में आएंगे, गणित शास्त्रीय के अर्थ में आएंगे। आखिरी बिंदु है जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के अर्थ में। तो जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के अर्थ में क्या है, तो वही जो हमने पहले समझाया कि शरीर व्यवस्था के संचालन में प्रत्येक अंगों की प्रकार की जो व्याख्या करते हैं हम, वो सब हमारे जीव विज्ञान की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो आज हमने इन सब प्रकार की अवधारणा के अंतर्गत सामान्य अर्थों में प्रकार क्या है, मर्टन के अनुसार क्या है, या समाज शास्त्रियों के द्वारा प्रकार की अवधारणा को किस प्रकार समझाया गया है, उस पर हमने चर्चा की है। आगे हम दूसरे बिंदुओं पर बात करते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।